किरचॉफ लॉ आपने पढ़े और किरचॉफ लॉ पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पर एग्जाम में आ जाया करता है। अब कहूँ तो मैं एक आध कोई क्वेश्चन करा के दिखाऊँ आपको, कोई करके दिखाऊँ आपको एक आध कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मिल गया, फिलहाल इसे करा देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे तो इसके ऊपर। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए। ये आपको सर्किट पूरा का पूरा गिवन है। ये पूरा सर्किट आपको गिवन है। कैसे? एक दो तीन चार सेल इसमें लगे हुए हैं। पहला सेल 2 वोल्ट, इसे मैं लिख रहा हूँ E1। दूसरा सेल गिवन है आपको 1 वोल्ट, इसे लिख रहा हूँ E2। तीसरा सेल ये गिवन है आपको 3 वोल्ट, इसे लिख रहा हूँ E3। और ये चौथा सेल ये E4। 3 ओम का रेजिस्टेंस है लगा हुआ डायगोनल के अक्रॉस। ये 2 ओम है, R1 लिखा मैंने इसे। ये 1 ओम है, R2 लिखा। इसको मैंने लिखा R3। ये हुआ R4 और ये बना आपका R5। ठीक है। और अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है करंट्स इन द डिफरेंट सेगमेंट्स। हर जगह आपको करंट फाइंड करानी है। इस करंट का नाम दिया हुआ I1, इस करंट का नाम दिया हुआ I2 और हेलो सर। यहाँ करंट दिया है I3। चलो जी छोड़ो यार, इससे तो कोई दिक्कत ना हो। हम तो कुछ और बहरहाल ये किरचॉफ लॉ पर हम सॉल्व करेंगे इसे। और इसमें आपको I1, I2 और I3 ये वैल्यूज फाइंड करनी है। I1, I2 और I3। इसे हम नाम दे दें पहले A B C D, ये नाम दे दिए पूरा। और अब आपको इक्वेशन बनानी है I1, I2, I3, तीन तीन करंट फाइंड करनी है ना आपको। अगर तीन करंट फाइंड करनी है आपको तो आपके पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए I1, I2, I3 में। वो बिल्कुल आराम से आप कोई से भी तीन लूप लगा लीजिए। सबसे पहले मैं ये वाला लूप लगा रहा हूँ। कौन सा? CBAC लूप में लगा रहा हूँ। देखो तो कैसे बात बनेगी, कैसे करेंगे हम। अब या तो डायग्राम आपके सामने रहेगा या मैं लिखूंगा वो आपके सामने रहेगा। चलो CBAC में लगाते हूँ। देखो C से B पर गए, एक EMF पड़ा और जिस तरफ चल रहे हैं उसी तरफ कोई EMF की भी डायरेक्शन है। फिर हम B से A पर गए तो EMF पड़ा रास्ते में आपका, लेकिन अब EMF की डायरेक्शन अपोजिट पड़ रही है, जितनी जिधर हम चल रहे हैं उसकी अपोजिट पड़ रही है। तो इस EMF को माइनस में लिया जाएगा, इसे प्लस में लिया जाएगा। तो क्या बन गया आपका लूप? कौन सा है? CBAC लूप हमने लगाया CBAC। तो यहाँ से आपके बना प्लस E1 और माइनस E2। ठीक है, E1 आपका प्लस में पड़ रहा है, E2 आपका माइनस में पड़ रहा है। तो उसके बाद I1 इंटू R1 प्लस में लोगे। फिर यहाँ भी वही करंट है I1 इंटू R2, ये भी प्लस में लिया जाएगा। तो इजिकल्स टू में क्या बना? इजिकल्स टू में बना प्लस I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2। प्लस है, ये माइनस नहीं है, प्लस है। तो अब E1 कितना है?
E1 है आपका 2 वोल्ट और E2 है 1 वोल्ट। तो ये बना आपका इक्वेशन +2 -1। I1 तो आपको निकालनी ही है। I1 के साथ R1 2 ओम है और R2 कितना है 1 ओम। तो ये बना आपका 2I1 प्लस I1, सॉरी I2, 2I1 प्लस I2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। या इसे और थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लूँ, 1 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I2। यह आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 1। अब दूसरा लूप लगा लीजिए आप। दूसरा लूप मैं लगा रहा हूँ ये वाला, किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे लगा रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज लगा रहा हूँ इसे लूप को, क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखो सी डी ए सी में एक तो आपका ईएमएफ है E4, फिर दूसरा ईएमएफ है E3, लेकिन दोनों ही का ही डायरेक्शन वही पड़ रही है जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो। तो इसलिए दोनों को ही प्लस में लिया जाएगा, प्लस E4 और प्लस E3। तो ये आपका बना, क्या बना, प्लस E4 और प्लस E3 इज इक्वल्स टू। अब करंट लें, ज़रा ध्यान से देखना, ये I2 करंट है और ये वाली करंट इसमें I3 है। तो यहाँ भी करंट आपका I3 रहेगा। अब C से आप चले कहाँ, कौन सा लूप लिया था मैंने, सी डी ए बी, ठीक है। लूप लिया था C D A B A D, C D A से C तक, वापस C पर पहुंचे आप। तो अब यहाँ से देखो करंट कितनी है I3 और रेजिस्टेंस कितना है R4। लेकिन ध्यान से देखिए, आप I3 के अगेंस्ट चल रहे हैं। I3 है D से C की तरफ और आपकी ट्रेसिंग हो रही है C से D की तरफ, तो I3 को लेना पड़ेगा माइनस में। तो आपके पास क्या बना, -I3 इंटू R4। ध्यान देना, देखो करंट तो है I3 लेकिन रेजिस्टेंस कौन सा है I4। I3 क्यों है, क्योंकि पीछे से I3 करंट आ रही है, इसमें भी I3 आपकी बन जाएगी R4। उसके बाद C से D, अब D से A तक चले आप। D से A तक चलने पर फिर से करंट के अगेंस्ट आपको चलना पड़ेगा, -I3 लेंगे और रेजिस्टेंस इस बार कितना I3। तो कितना हो गया ये, -R3 इंटू R3। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। E4 कितना है, E4 कितना है देखो जी, E4 तो +1 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है। तो +1 +3 इज इक्वल टू I3 के साथ में R कितना है, 1 ओम भी है और फिर 3 ओम है। तो यहाँ से बना 1 इंटू R4 प्लस 3 इंटू, अरे मैं क्या लिख दिया, R4 है ये, तो -I3 इंटू 1 -I3 इंटू R3 कितना है 3 ओम है। तो अब ये कितना हो गया देखना, इधर तो हो गए प्लस का 4 और इधर कितना हो गया बोलो, इधर हो गया एक I3 ये रहा, एक 3 I3 ये रहा। नहीं नहीं, फिर कुछ और भी छोड़ गया मैं, कुछ और भी तो छोड़ गया, थोड़ा माइंड अपसेट हो रहा है। C से D चले, D से A चले, अभी A से C पर भी तो चलना है, A से C पर भी तो चलना है अभी वापस, तभी तो लूप पूरा हो पाएगा। चलो इसे फिर से लिखता हूँ उस पूरे को। लूप हम ले रहे हैं कौन सा, CDAC, कौन सा CDAC। CDAC में आप C से D पर चले, आपको पड़ा EMF E4, तो आपने लिखा प्लस E4 क्योंकि EMF की डायरेक्शन में चल रहे हैं। उसके बाद में फिर आपका EMF पड़ा चलते चलते ये वाला, कौन सा E3 भी आप EMF की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो लिखा गया आपका क्या, प्लस E3 इज इक्वल्स टू में करंट और रेजिस्टेंस। करंट के I3 के आप अगेंस्ट चल रहे हैं तो -I3 इंटू R4। तो ये बना आपके लिए -I3 इंटू R4। इसके बाद में फिर यहाँ पहुँचे आप, तो करंट अब भी I3 और I3 के अगेंस्ट चल रहे हैं तो -I3 इंटू R3।
कितना बनेगा, -i3 इंटू R3। अब उसके बाद लूप पूरा करने के लिए ए से सी पर भी तो जाना है। कितनी करंट है इसमें, I2, और रेजिस्टेंस कौन सा है, R5। अब आप I2 की ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्लस I2 लिया जाएगा, प्लस I2 इंटू R5। अब सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। E4 आपका 1 वोल्ट है तो +1। E3 आपका यहाँ E3 3 वोल्ट है तो +3। और I3 तो हमें निकालना ही है, -i3 रखा है इसे। R4 कितना है, R4 1 ओम है। R4 ये रहा 1 ओम है R4, तो मैंने इसका R4 की जगह लिख दिया इंटू 1, प्लस माइनस का I3, और R3 कितना है, R3 है आपका 3 ओम, तो ये लिख दिया यहाँ +3, प्लस प्लस का I2 के साथ में R5 है। R5 कितना है, R5 आपका 3 ओम है, तो इसे लिखा आपने 3। सॉल्व कर लीजिए पूरी इक्वेशन को। ये बना आपके पास 4, माइनस का 1i3 ये रहा, माइनस का 3i3 ये रहा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -4i3, और प्लस I2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3i2। ये आपकी बन गई है, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद एक लूप और ले लेते हैं तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि I1 I2 I3 तीन है। इस बार लूप ले रहा हूं मैं, कौन सा, ABCDA, ये बाहर बाहर वाला लूप, ABCDA, A से B, B से C, C से D, D से A। तो अब हम लूप कर रहे हैं कौन सा, कंसिडर लूप ABCDA, ABCDA। तो A से B तक चले आपका EMF पड़ा कौन सा, E2, तो लिखा आपने +E2, क्योंकि आप E2 की ही डायरेक्शन में चल रहे हो। E2 भी जिस डायरेक्शन में E2 है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सेल में छोटी वाली लाइन होती है नेगेटिव, बड़ी वाली लाइन होती है पॉजिटिव। फिर उसके बाद आपको मिला E1, लेकिन E1 के उल्टा चलना पड़ रहा है। E1 का अपना EMF कितना है, निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन आप चल रहे हैं कहाँ से, पॉजिटिव से निगेटिव, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कितना, माइनस का E1, प्लस यहाँ चले आप, रास्ते में आपको मिला E4, और E4 पर भी वैसे ही चल रहे हैं जैसा E4 है, तो प्लस E4 लिखा जाएगा, प्लस E4। उसके बाद में फिर यहाँ आपको एक और EMF मिला E3, और E3 की ही डायरेक्शन में आप चल रहे हो, A से B, B से C, C से D और D से A, तो आप E3 की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो लिखा जाएगा प्लस E3 इजिकल्स टू में। अब फिर से एक बार पूरे सर्किट को घूमना आपने, लेकिन इस बार करंट और रेजिस्टेंस लेते हुए। करंट कितना लिया आपने, करंट कितना है इसके अंदर, देखो I1 करंट है, यही करंट यहाँ तक आ रही है, तो करंट है I1, लेकिन करंट के अगेंस्ट चल रहे हो तो -I1 लिखा जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना है, R2, तो इजिकल्स टू में हुआ -I1 इंटू R2। अब देखें, फिर से आप B से C चलने में, B से C चलने में करंट I1 के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो -I1, रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो -I1 इंटू R1, प्लस अब C से D पर आ गए आप, C से D में भी I3 के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो -I3, और रेजिस्टेंस कितना, R4, -I3 इंटू R4। अब आ गए इस पर आए, तो यहाँ भी आप I3 के अगेंस्ट चल रहे हैं, -I3 इंटू R3, ये बना आपका -I3 इंटू R3। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। E2 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 है 1 वोल्ट, तो आपने इसको लिखा +1। E1 है, E1 कितना है, 2 वोल्ट है, तो इसको लिखा -2। E4 कितना है, E4 आपका 1 वोल्ट है, तो E4 को रखा +1। E3 कितना है, E3 आपका 3 वोल्ट है, E3 को आपने लिखा +3, इजिकल्स टू I1। I1 तो हमें फाइंड करना ही है, R2 कितना है, I1 R2 कितना है, R2 है ये रहा 1 ओम, तो ये बन गया आपका सिंपली -I1, प्लस I1 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, I1 ये रहा, और R1 कितना है इस बार, 2 ओम है, तो ये बन गया आपका
-2i1 प्लस, अब i3 की R4 के साथ है, i3 तो फाइंड करना, R4 कितना है, R4 1 ओम है, तो ये लिखा आपने -i3 इंटू 1 प्लस i3 इंटू R3 कितना है, 3 ओम है, तो यहाँ से आपने लिखा -i3 इंटू 3। अब सॉल्व कर लीजिए पूरे को, इसे प्लस का 1 प्लस माइनस के 2 खत्म हो गए, +3 बचा, यहाँ से बचा +3, -i1 2i1 -2i1 -3i1 हो गया, -3i1 और ये एक i3 ये रहा और 3i3 ये रहे, तो -4i3, ये आपकी बन गई कौन सी, तीसरी इक्वेशन। अब आपके पास i1 i2 i3 में 3 इक्वेशन है, देखो पहली इक्वेशन ये रही 2i1 + i2 = 1, सेकेंड इक्वेशन ये रही 4i3 + 3i2 = 4, चौथी इक्वेशन ये रही कौन सा, -3i1 इंटू -4 = 3। तीनों इक्वेशन लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए, आपको i1 i2 i3 का आंसर अलग अलग मिल जाएगा। ये पूरा सर्किट आपका बना हुआ है, इस सर्किट में आपको अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, कितना लगाया जाए, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और फाइंड करना है ऐसे, कंडीशन दी हुई इसमें क्वेश्चन में, आर आपको फाइंड करना है, फाइंड आर so that there is no current in 4 ohm resistance, इस 4 ओम में बीच वाले में कोई भी करंट ना हो, इस तरह से आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आर कितना लिया जाए ताकि इस 4 ओम में कोई भी करंट फ्लो ना हो, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे हम इसमें, और एक बात और पूछी गई है इस फॉर्मूले में, वी ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप करंट बना लीजिए, ये 9 वोल्ट है, मैं यहाँ से करंट ड्रॉ कर रहा हूँ I1, करंट बनाई मैंने I1, और ये करंट भी I1, ठीक है, राइट। और इस वाले से मैं बना रहा हूँ क्या, I2, क्या बना रहा हूँ I2। अब ध्यान से देखिए, पीछे से आ रही थी I1, इधर से I2, तो दोनों मिलकर के यहाँ जाएंगी कितनी, I1 + I2, और ये पूरी I1 + I2 यहाँ चली, कौन सी करंट चल रही है, I1 + I2, और यहाँ आकर के I1 + I2 में से I2 यहाँ चली गई और I1 आगे चली गई, ये I2 इधर चली गई, I1 चली गई वहाँ से जहाँ से ये आई थी, तो ये I1 I2 बना ली। और इसमें भी आपको ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान देना है क्या, कि I2 की वैल्यू आपकी 0 है,
I2 आपको 0 रखना है कि 0 करंट के लिए R की वैल्यू कितनी की जाए, R की वैल्यू कितनी हो। ठीक है, तो हम सिंपल किरचॉफ लॉ लगाएंगे और फिर उसमें अपनी कंडीशन यूज कर लेंगे I2 0 होने के लिए R की वैल्यू क्या हो। तो कौन कौन से लॉ लगाऊं मैं, देखो एक तो ये वाला लूप बना रहा हूँ, केवल I2 I1 I2 दो है हमारे पास, तो दो इक्वेशन से ही बात बन जाएगी। और एक ये वाला लगाऊंगा। यहाँ देखो ध्यान से, इस वाले लूप में कौन सा जी ए एफ, इसे मैं बी बना दूं, GAFB, ये वाला का पूरा रूल आपका लूप है ये। तो इसमें एक बार आप चले, आपको रास्ते में मिला EMF, रास्ते में आपके EMF आप ही की डायरेक्शन में, शॉर्ट में कर रहा हूँ +9। दूसरी बार आप यहाँ से चले तो आपको EMF मिला 6 वोल्ट, लेकिन आप इसके अगेंस्ट चल रहे हो, तो -6 इज इक्वल्स टू, यहाँ रास्ते में आपको मिली I1 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो बची I1। फिर उसके बाद आपको एक और रेजिस्टेंस मिला 1 ओम, जिसमें रेजिस्टेंस है करंट I1, तो +I1। अब यहाँ से आप I2 मिली आपको, लेकिन आप I2 के अगेंस्ट चल रहे हो, तो -4I2। अब आपके पास इक्वेशन कितनी बनी, 3 इज इक्वल्स टू 2I1 - 4I2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब दूसरा लूप ये लगाते हैं, क्योंकि R मुझे लेना है, तो R वही लूप लगाऊं जिसमें R आ जाए, कैपिटल R आ जाए। तो यहाँ से देखो, पहले आप चले 6 वोल्ट पर, तो +6 वोल्ट लिखना होगा आपको, क्योंकि EMF की डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर घूम के वापस आए, यहाँ आपको फिर से EMF मिला, लेकिन इस बार ये EMF उल्टा है, तो लिखा जाएगा -3 इज इक्वल्स टू, अब करंट और रेजिस्टेंस लेते हैं, करंट है I2, रेजिस्टेंस है 4, और I2 की डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो +4I2। उसके बाद करंट है I1 + I2, और कहाँ चल रहे हो आप, रेजिस्टेंस में चल रहे हो, कैपिटल R में, और करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो +I1 + I2, और कितना रेजिस्टेंस है यहाँ R। ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा आपका, 4I2 प्लस, कुछ भी नहीं हो सकता सॉल्व, यही रह जाएगा, I1 + I2 इंटू R। ठीक है, क्लियर है बात। अब बहुत आसान दे रखा है क्वेश्चन, ये देखो दो इक्वेशन है आपके पास, दो इक्वेशन है आपके पास, एक तो ये इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन में कहा गया कि I2 0 है, फॉर I2 टू बी 0, I2 0 है, तो यहाँ पर आप I2 की जगह 0 रख लीजिए। क्या बना आपके पास, आपके पास बना 2I1 - 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 3, तो I1 इज इक्वल्स टू कितना बन गया, 3/2 एम्पियर। अब I1 की जो वैल्यू आई है, जो I1 की वैल्यू आई है, उसे आप यहाँ रख दो और I2 को 0 रख दीजिए, करेक्ट। तो इसमें क्या इक्वेशन थी आपकी, 3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0, क्योंकि I2 आपका 0 है, प्लस I1 कितना है, 3/2 प्लस 0 इंटू R, ये पूरा 0 हो गया। 3 इज इक्वल्स टू क्या बचा है, 0, 3/2 R, और R की वैल्यू कितनी हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 3 से 3 कैंसिल होकर के 2 ओम। R अगर आपका 2 ओम है, अगर R आपका इस सर्किट में 2 ओम है, तो फिर इस 4 ओम वाले में कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। और अब आपसे पूछा गया कि ए और डी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ रहे हैं, और ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन होता है, निकल नहीं पाता है, क्योंकि ए और डी के बीच में कुछ भी लगा हुआ नहीं है। हम कौन सा सर्किट लें, हम क्या करें कि ए और डी के बीच में कुछ है ही नहीं लगा हुआ। तो फिर अब इसके लिए क्या करना, आप इस वर्चुअली वर्चुअली ए और डी के बीच में एक सेल बना दो इमेजिनरी, ये इमेजिनरी सेल आपका बन गया। इसमें कुछ भी आप कर सकते हो, निगेटिव डी पर रख सकते हो, पॉजिटिव ए पर। मैंने अभी निगेटिव लिया है ए पर और पॉजिटिव लिया है डी पर। एक वर्चुअल सेल आपने यहाँ बना लिया, और जिसका वोल्टेज, जिसका ईएमएफ इस टाइम मैंने लिख दिया ई डैश।
हमें नहीं पता ई डैश क्या है, और ये ई डैश ही फाइंड करना है आपको, ये ई डैश ही फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये वाला लूप आप ले लीजिए। कौन सा लूप ले लीजिए? कौन? ए डी सी ए, ए डी सी ए लूप ले लीजिए, जिसमें आपका ये आ जाएगा। बाकी आपको वैल्यूज गिवन है ही, काम आराम से बन जाएगा। तो मैं लूप ले रहा हूँ कौन सा? ए डी सी ए से डी तक चले तो प्लस ई डैश, फिर उसके बाद यहाँ आए तो आपको एक ईएमएफ मिला, लेकिन ईएमएफ के आपको उल्टा चलना पड़ रहा है तो -3, और दूसरा ईएमएफ मिला 9, ईएमएफ की डायरेक्शन में चल रहे हो तो +9 इजिकल्स टू, फिर से एक बार घूम जाओ, क्या आर आपने फाइंड कर लिया है कितना? 2, और I1 + I2 में से I2 0 है, I1 आपने फाइंड कर ली है। I1 कितनी फाइंड कर ली है? ये I1 फाइंड कर ली 3/2, तो ये एक्चुअली होगा 3/2 + 0 इंटू आर कितना निकाला था? 2 ओम। करेक्ट। अब यहाँ पहुँचे, यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, बस एक ही रेजिस्टेंस बनना था, मजे आ गए। तो क्या बना देखिए, ई डैश +6 इजिकल्स टू 2 से 2 कैंसिल होकर 3, तो ई डैश इजिकल्स टू 6 उधर ले लो, -6 इधर ले लो, -3 निकल कर आ गया। ये ई डैश -3 है। ई डैश क्या है? ई डैश आपका है VD - VA, VD - VA पोटेंशियल, क्योंकि डी को मैंने देखो पॉजिटिव से जोड़ा तो डी हायर पोटेंशियल पर है, ए को मैंने निगेटिव से जोड़ा तो ए निगेटिव पोटेंशियल पर है, तो इसका मतलब ये क्या है? VD - VA, VD - VA इज इक्वल टू -3 वोल्ट। अच्छा, कभी कभी इसमें ये कह दिया जाता है कि अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल 0 हो तो पॉइंट डी का पोटेंशियल बताओ क्या है। अभी तो हमने फाइंड करा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। इसी में किसी किसी क्वेश्चन में लिखा होता है इफ potential of A is 0, find potential of D। तो अगर A का पोटेंशियल आपका 0 है तो VA इज इक्वल्स टू 0 हो गया, VD - 0 इज इक्वल्स टू -3, और VD कितना हो गया? -3 वोल्ट। ये VD निकल कर आ गया। तो इससे आप किसी भी जिस सर्किट के जिस दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, उसके बीच में आप सेल मान लो। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी इसमें कोई रेजिस्टेंस गिवन है, जैसे ये आपको गिवन है, आपको ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो इसमें आप सेल नहीं लगाओगे, इसमें तो आपको ऑलरेडी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सिंपली आपने I2 कैलकुलेट करनी, I2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? रेजिस्टेंस 3 से, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ गया AC का। अब AC का पोटेंशियल अगर A का वोल्टेज 0 कर रखा हो तो C का वोल्टेज आप निकाल लो। ये कब आपको बनाना है सेल? ये तब बनाना है जब आपके उन दो पॉइंट्स के बीच कुछ भी लगा हुआ ना हो, जिन दो पॉइंट्स के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो एक वर्चुअल बना लो। अगर आप यहाँ से इधर बना रहे थे तब भी आंसर आपका यही आएगा जो अब आ रहा है, -3 ही आएगा तब भी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग में कहाँ लेकर के चलते हो, सर्किट में थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर ए का पोटेंशियल 0 है तो डी का पोटेंशियल है -3 वोल्ट। आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से, इन दोनों में से कौन हायर पोटेंशियल पर है, तो डी का -3 है और इसका 0 है, ए इज एट हायर पोटेंशियल। उम्मीद है समझ आया होगा सभी को। लेस देन 1 मिनट बचा है। अब चलो एक काम करता हूँ, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर आज आपने क्लास क्यों नहीं ली मॉर्निंग में?